तो यार तुमको भी याद होगा कि आईपीएल 2024 में किस तरीके से आरसीबी ने आईपीएल इतिहास का सबसे शानदार कमबैक किया था। अपने पहले 8 मैचेस में से 7 मैच हारने के बाद एक जिस तरीके से लगातार 6 मैच आरसीबी ने जीते, इस जीत ने उनको प्लेऑफ में पहुंचा दिया था। पर उसके बावजूद भी आईपीएल एंड होने तक आरसीबी को दो बातों का सबसे ज्यादा दुख रहा। पहला तो यह दुख रहा कि इतने शानदार कमबैक के बावजूद भी वो प्लेऑफ में जाते ही पहला मैच हार के प्लेऑफ की रेस से क्या आईपीएल ट्रॉफी जीतने की रेस से ही बाहर हो गए। और दूसरा सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनके वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर ग्लेन मैक्सवेल इस सीजन में पूरे तरीके से फ्लॉप रहे। क्योंकि भाई ग्लेन मैक्सवेल ने इस सीजन में इतना घटिया खेला, इतना वाहियात खेला कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ग्लेन मैक्सवेल को हो क्या गया है। वो अपनी परफॉर्मेंस से खुद इतना परेशान हो गए थे कि खुद उन्होंने आरसीबी के मैनेजमेंट से कह दिया कि आप मुझको टीम से बाहर कर दीजिए, क्योंकि मेरा टीम में होना टीम को ही नुकसान कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि मैक्सवेल ने पिछले सीजन में 10 मैचों में मात्र 52 रन मारे थे, जबकि इन 52 रन में से एक पारी में उन्होंने अकेले 28 रन मार रखे थे। उनकी एवरेज पिछले सीजन में मात्र 5.78 की थी और स्ट्राइक रेट 120.93 की थी। बॉलिंग में जरूर उन्होंने एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, 96 बॉल्स डाली थी, 129 रन दिए थे, 6 विकेट लिए थे। इकोनॉमी भी मात्र 8.06 की रही थी, जो कि डिसेंट है। बॉलिंग से उनकी ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जो उनका मेन काम था बैटिंग करने का, अकेले दम पे मैच को फिनिश करने का, उस डिपार्टमेंट में ग्लेन मैक्सवेल ने हर आरसीबी फैन को पूरे तरीके से निराश कर दिया था। यही रीजन है कि आज हर क्रिकेट फैन और खासकर हर आरसीबी फैन ये मान के बैठा हुआ है कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज कर देगी। भले ही बहुत मन ना हो, लेकिन जो आजादी होगी 4-5 प्लेयर्स रिटेन करने की, वहां पे तो वो लोग ग्लेन मैक्सवेल पे दाव लगाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे, खासकर जब उनको याद आएगा कि ग्लेन मैक्सवेल ने पिछले सीजन में कितना बड़ा धोखा दिया था। पर भाई देखो, अगर तुम भी ये मान के बैठे हो कि आरसीबी वाले 100% ग्लेन मैक्सवेल को नहीं खरीदेंगे, तो आओ यार तुमको एक सच से वाकिफ कराता हूं। इस सच को जानने के बाद तुम भी थोड़ा सा कश्मकश में पड़ जाओगे और सोचने लगोगे कि क्या सच में आरसीबी मैक्सवेल को रिलीज कर सकती है। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि 3 प्लेयर्स तो आरसीबी 100% रिटेन करेगी। पहले हैं विराट कोहली, दूसरे हैं नन अदर देन रजत पाटीदार और तीसरे हैं उनके स्टार बॉलर मोहम्मद सिराज। ये जो एक पोजीशन है, जो कि शायद हो सकता है कि 2 पोजीशंस बन जाएं अगर यहां पे इनको फ्रीडम मिल जाए मैक्सिमम 5 प्लेयर्स रिटेन करने का। अभी तक ऑफिशियली कुछ भी पता नहीं चला है। 31 तारीख को बीसीसीआई की मीटिंग होनी है सभी आईपीएल फ्रेंचाइजीज के ऑफिशियल्स के साथ। उसके बाद ये पता चल जाएगा कि आखिरकार हर टीम को कितने प्लेयर्स रिटेन करने की आजादी होगी। लेकिन फिलहाल अगर 4-5 प्लेयरों का बैरियर मान के चले, जो होने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो भाई इन 3 प्लेयर्स के बाद विराट कोहली, पाटीदार और सिराज के बाद आखिर वो कौन से 1 या 2 प्लेयर होंगे। अगर हम सोचे ना कि भाई किन को यहाँ पे आरसीबी रिटेन करेगी, तो भाई हम डू प्लेसिस का नाम सोच सकते हैं, जो एमएलसी लीग में फिलहाल कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। भले ही एज उनकी उस वक्त पे लगभग 41 की हो जाएगी, लेकिन फिलहाल भाई उनकी जिस तरीके की फिटनेस है, जिस तरीके से एमएलसी के हर मैच में वो चौके छक्कों की बारिश कर रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूं कल की वीडियो में कि भाई एमएलसी के हाईएस्ट रन गेटर भी नन अदर देन फैफ डू प्लेसिस हैं। तो इन चीजों को देखते हुए ऐसा भी लग रहा है कि भाई फैफ डू प्लेसिस को भी रिटेन करेंगे। कैमरून के जिस तरीके के प्लेयर हैं, एज कम है, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पिछले सीजन में भी आरसीबी के लिए एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, तो उन पे भी यहाँ पे आरसीबी दाव खेल सकती है। या फिर ये लोग विल जैक्स पे भी एक बड़ा भरोसा टिका सकते हैं, क्योंकि आखिर विल जैक्स की वो तूफानी पारी जो उन्होंने पिछले सीजन में खेली थी, कोई कैसे भूल सकता है। पर क्या इन सब के बाद आरसीबी वाले ग्लेन मैक्सवेल के बारे में भी सोच सकते हैं? सोच सकते हैं भाई, बिल्कुल सोच सकते हैं। हाँ ठीक है, मैक्सवेल ने पिछले सीजन में अच्छी पारियां नहीं खेली, भाई कुछ भी नहीं खेला, मतलब बहुत ही वाहियात पारी खेली, लेकिन उसके बाद मैक्सवेल में एक बड़ा बदलाव आया है। मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में मैक्सवेल एमएलसी 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिलहाल उन्होंने जो 4 इनिंग में बैटिंग करी है उसमें 113 रन मारे हैं, 37.67 की एवरेज चल रही है और स्ट्राइक रेट भी लगभग 160 की चल रही है। पहले मैच में 11 पे 10 मारे, दूसरे में 14 पे 15 मारे, तीसरे में 23 पे 34 मारे और कल के दिन एमएलसी का जो पहला क्वालिफायर खेला गया वहां मैक्सवेल ने 23 बॉलों पे नॉट आउट 54 रन की पारी खेली। एंड जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई ये भूलना नहीं चाहिए कि मैक्सवेल जो हैं
उस समय के साथ एक बेहतर बॉलर ही बने हैं, वो सिर्फ बैट्समैन नहीं रह गए हैं। तो ऐसे में अगर एमएलसी 2024 में ही उनके बॉलिंग स्टैट्स देखे जाएं तो 7 इनिंग में अब तक 9 विकेट ले चुके हैं, लीडिंग विकेट टेकर्स में से एक हैं, टॉप 5 बॉलर्स में आते हैं जब बात आती है एमएलसी के लीडिंग विकेट टेकर्स की। इकोनॉमी भी एमएलसी में उनकी मात्र 6.64 की चल रही है, जो वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी है एमएलसी 2024 की। और अब अगर एमएलसी 2024 से थोड़ा सा पीछे जाए तो भाई टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी मैक्सवेल के बल्ले से कुछ अच्छी पारियां देखने को मिली थी। ओवरऑल मैक्सवेल ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 6 इनिंग में 132 रन मारे थे 26.40 की एवरेज से, और स्ट्राइक रेट रही थी 141.94 की। पारियों की बात करें तो पहले मैच में पहली ही बॉल पे गोल्डन डक पे निकल लिए थे, लेकिन उसके बाद 25 पे 28 रन, 8 पे 11 रन, 6 पे 14 रन, और जाते जाते खेली 41 बॉलों पे 59 रन की पारी और 12 बॉलों पे 20 रन की पारी। यहां टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत बॉलिंग तो नहीं कराई, लेकिन जितना भी मौका मिला डिसेंट बॉलिंग कराई। 5 इनिंग में 3 विकेट लिए, 8.58 की इकोनॉमी रही, जहां 0 फॉर 11 एक स्पेल था, 0 फॉर 22 एक स्पेल था, 2 फॉर 44 एक स्पेल था, 1 फॉर 14 एक स्पेल था और 0 फॉर 12 एक स्पेल था। मतलब बैटिंग और बॉलिंग में आईपीएल 2024 के बाद से एक डिसेंट उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। फिलहाल एमएलसी 2024 में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दोनों ही डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। तो क्या अब आरसीबी का मन यहां पे पलट सकता है? क्या वो वापस से अपने पुराने वफादार खिलाड़ी पे भरोसा टिका सकते हैं? क्योंकि भाई हम सबको पता है कि मैक्सवेल के भी अच्छे खासे यहां पे इमोशंस जुड़े हुए हैं आरसीबी के साथ। फैंस उनको काफी पसंद करते हैं। आरसीबी के खासकर जो फैंस हैं वो काफी शिद्दत से यहां पे चाहते हैं कि मैक्सवेल एक बार फिर से आईपीएल 2024 में उनके लिए खेलें। लेकिन भाई जब चॉइस होगी 4 या 5 प्लेयरों को रिटेन करने की, और उसमें भी जब कैप लग जाता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 ही ओवरसीज प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, तो ऐसे में जब डू प्लेसिस होंगे, ऐसे में जब विल जैक्स का ऑप्शन होगा, कैमरन ग्रीन का ऑप्शन होगा और साथ में ग्लेन मैक्सवेल का ऑप्शन होगा, तो जो 2 प्लेयर चुने जाएंगे, क्या उन 2 प्लेयरों में ग्लेन मैक्सवेल क्वालिफाई हो पाएंगे? आपके हिसाब से आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आप होते तो आप आरसीबी की तरफ से किन 4 प्लेयरों को रिटेन करते, जहां आप मैक्सिमम 3 इंडियन प्लेयर बता सकते हैं, मैक्सिमम 2 ओवरसीज प्लेयर बता सकते हैं, तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एंड साथ से ऐसा मैंने कहा वीडियो को तो लाइक करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।